प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के प्यारे लोगों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल बनाने की इच्छा हमारी नहीं थी, परंतु हमने ये चैनल स्टार्ट किया है प्रभु की इच्छा के अनुसार। काफ़ी समय से प्रभु हमें इस कार्य को करने के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन हमने थोड़ी देर कर दी इसको करने के लिए, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमने उनकी आज्ञा को पालन करने के लिए हमने कार्य करना शुरू कर दिया है। और एक और बात कहूँगी कि जब ये रिकॉर्डिंग्स मैं वापस सुनती हूँ तो मुझे इतनी आशीष मिलती है और ऐसा लगता है कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है। और कुछ ऐसी सिचुएशंस में प्रभु मुझे इन वचनों के थ्रू बात करता है, तो जैसे मुझे आशीष मिलती है तो मैं समझती हूँ कि प्रभु के इन वचनों की ज़रूरत बहुत सारे लोगों को होगी। तो आप प्रभु के कार्य में सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वचनों को आपके फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी बहुत लोगों को आशीष मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपको गुस्सा आता है? क्या आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं? आपके अंदर कड़वाहट आ चुकी है? अगर हाँ, तो आज का वचन आपके लिए है। लूका 23 अध्याय। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु के प्यारे लोगों, बहुत बार अपने लोग ही बेइज्जत करते हैं। दूसरे लोगों से तो दूरी बना सकते हैं, पर अपनों से दूरी कैसे बनाई जाए, ये कैसे पॉसिबल है? बट ये पॉसिबल करना होगा। कैसे? पवित्र आत्मा की मदद से। जी हाँ, हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा की मदद से सब कुछ संभव है। जी हाँ, बिल्कुल संभव है, लेकिन प्रभु के प्यारे लोगों, वो भी तभी हेल्प करेगा जब हम छोड़ेंगे। हम कहते तो हैं पर छोड़ते नहीं हैं, उसे पकड़े रहते हैं। प्रभु कह रहे हैं तुम छोड़ो तो मैं उसे अपने हिसाब से डील करूँगा। प्रभु के प्यारे लोगों, उसे छोड़ना सीखो। आपको छोड़ना ही होगा, वरना प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप कुछ नहीं कर पाओगे और फिर आपको छोड़ना पड़ेगा। पहले हम उसे अपने हिसाब से डील करना चाहते हैं और समझते हैं कि हम कर लेंगे। हम प्रेयर करते हैं, लेकिन फिर भी अपने ऊपर भरोसा करते हैं और परिस्थितियों को अपने हाथों में लेते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम आज ही इसी वक्त सब कुछ परमेश्वर के हाथों में दे दें, ताकि हमें ज़्यादा दुख ना हो। प्रभु के प्यारे लोगों, आप चाहते हो कि अगर आप दुखी ना हो तो इसी वक्त आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके अंदर किसी के लिए कड़वाहट है, किसी के लिए नाराज़गी है, तो सब कुछ परमेश्वर के हाथों में दे दें। इस वक्त आप उस इंसान को माफ़ कर दें। माफ़ करना ही होगा, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वहाँ से ध्यान हटाना ही होगा, तब ही परमेश्वर हमारे अंदर अपने स्वभाव को, अपने गुणों को भरेगा। मत्ती 18 अध्याय के 21 और 22 पद में अगर आप देखते हैं तो उसमें लिखा है, किसी ने प्रभु यीशु से पूछा कि अगर भाई को कब तक माफ़ करना है, क्या 7 बार तक? यीशु मसीह ने कहा 7 नहीं, बल्कि 7 बार के 70 गुने तक माफ़ करना है। यानी जितनी बार सामने वाला गलती करता है, माफ़ करते जाना है। ये परमेश्वर का, ये यीशु मसीह का वचन कहता है। किसी ने सच कहा है, दूसरों को माफ़ करना सीखें, इसलिए नहीं कि वे माफ़ी के काबिल हैं, पर इसलिए कि आप शांति के पात्र हैं। माफ़ करना मतलब खुद को आज़ाद करना है। क्या आप आज़ाद होना चाहते हैं? अगर हाँ, तो माफ़ कर दें। इसी वक्त याद करें उनको जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, जिन्होंने आपकी इंसल्ट की है, उन्हें यीशु मसीह के नाम से उन्हें माफ़ कर दें। मत्ती के 6 अध्याय के 14 और 15 पद में परमेश्वर कहते हैं, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। इस वचन पर ध्यान करें और माफ़ कर दें। भूल जाएं किसी ने आपके लिए क्या किया है, भूल जाएं कि उन्होंने आपकी इंसल्ट कर दी, बस माफ़ कर दें। क्यों? अपने लिए, यह हमारे लिए है।
एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आप किसी ऐसे व्यक्ति को माफ़ कर सकते हैं जिसने आपका कुछ चुराया हो, कोई चीज़ चुराई हो, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप अपना दरवाज़ा खुला छोड़ दें। नहीं, हरगिज़ नहीं। इसी तरह अगर कोई आपकी इंसल्ट करता है तो उस रिश्ते में दोबारा प्रवेश किए बिना उसे माफ़ कर दें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सभी को माफ़ कर दें, चाहे वो कोई भी हो, और अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें। बस हमें अपने आप को साफ रखना है, एक प्लेन वाइट पेपर की तरह। वाइट प्लेन पेपर को हमें कैसे यूज़ किया जाए ये उस इंसान की काबिलियत पर डिपेंड करता है। उस प्लेन पेपर पे ब्यूटीफुल ड्राइंग बनाएं या फिर कोई कहानी लिखें, या उसे ऐसे ही ख़राब कर दें या फिर उसे ऐसे ही कोरा रहने दें। ये डिपेंड करता है जो उस इंसान के पास पेपर है। प्रियो, जब हम अपने आप को भी ऐसे ही वाइट प्लेन कर देंगे, खाली कर देंगे, तो हम अपने इस पेपर को, यानी हम खुद को, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सृष्टि के रचयिता के हाथों में देंगे। आप समझ सकते हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो खूबसूरत परमेश्वर, इस सृष्टि के रचयिता हमें कितनी खूबसूरती से हमें यूज़ करेंगे अपनी महिमा के लिए, हमारी महिमा के लिए, हमें ऊंचा उठाने के लिए। क्योंकि उसने खुद अपने वचन में कहा है, प्रतिज्ञा की है कि तुम पूँछ नहीं परंतु सिर ही होंगे, तुम पीछे नहीं परंतु तुम आगे ही होंगे। परमेश्वर ने हमारे लिए महान प्रतिज्ञाएं की हैं, हमारे लिए सारी स्वर्ग की आशीषें हमारे लिए रखी हैं। और वो आशीषें कब हमें मिलेंगी? जब हम अपने आप को साफ कर देंगे। आपने पहले ही अपने अंदर कड़वाहट और क्रोध और अंधकार को रखा है, उसमें रोशनी कैसे आ सकती है? पहले अपने आप को खाली कर दें, माफ़ कर दें, चाहे बात कोई भी हो, चाहे वो सामने वाला इंसान कोई भी हो, क्योंकि हमें परमेश्वर की आशीषें चाहिए। इफिसियों के 4 अध्याय के 31 और 32 पद के अनुसार सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हमें सिर्फ क्षमा करना है, आगे का कार्य हम परमेश्वर के हाथों में सौंपें। इब्रानियों के 12 अध्याय की 15 में लिखा है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाएं, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। प्रियों, हमें ये समझना है, अगर हमने माफ़ नहीं किया तो परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाएंगे। और कोई कड़वी जड़, कौन सी है कड़वी जड़? जो आपके अंदर कड़वाहट है, क्रोध है या क्षमा ना करना है, ये कड़वी जड़ें हैं जो फूट कर आप ही को कष्ट देगी और उसके द्वारा बहुत सारे लोगों को भी मुश्किल होगी। प्रभु के प्यारे लोगों, क्रोध और कड़वाहट एक अदृश्य, न दिखने वाले बंधन हैं, जंजीरें हैं जो आत्मा में कैद कर देती हैं और परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को भी मुसीबत में डाल सकती हैं। और एक कड़वाहट जो है तब अंदर आती है जब किसी इंसान को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उस इंसान को हर्ट किया जाता है, तभी कड़वाहट अंदर आती है। प्रभु के प्यारे लोगों, परमेश्वर ने आपको एक्सेप्ट किया है, किसी इंसान के एक्सेप्ट करने का क्या ही हो जाएगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, वो सृष्टि के रचयिता आपसे प्रेम करते हैं, तो अगर किसी इंसान ने हर्ट किया उससे क्या ही हो जाएगा। क्या बेहतर ये है कि कोई इंसान आपसे प्यार करे या ये कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं? ये कड़वाहट और ये क्रोध, क्षमा ना करना, ये सब अगर जीवन में कंटिन्यू हुआ तो ये परमेश्वर की महिमा को प्रकट होने से रोक सकता है। प्रियों, ये आपके उद्धार को भी आप अपना खो सकते हैं। इसलिए संभल जाइए, सावधान हो जाइए।
क्या आप अपने उद्धार को खोना चाहते हैं? क्या परमेश्वर की महिमा को रोकना चाहते हैं अपने जीवन से? मैं नहीं समझती हूँ कि आप चाहते होंगे कभी भी, इसलिए अलर्ट हो जाइए। अपने अंदर से सारी कड़वाहट, सारी गंदगी और सारी बातों को बाहर निकाल दी और परमेश्वर को, अपने आप को परमेश्वर को सौंपिए। परमेश्वर की मदद से आप विश्वास के द्वारा आप एक बेहतर इंसान होते जाएंगे और धीरे धीरे ये कमज़ोरियाँ और ये प्रॉब्लम्स आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके सामने आती हूँ और मुझे और जितने भी लोग, जितने भी आपके बच्चे आपकी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन सब को आपकी ज़रूरत है पिता परमेश्वर, इंक्लूडिंग मी। हम सब आपकी प्रेम और शांति के लिए आपको थैंक यू करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। मैं मेरे और इन सभी के पापों के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। हे पिता, मैं और ये सभी के लिए बुद्धि और दया और धीरज को मांगती हूँ। पिता, हम सब का मार्गदर्शन करें। हे पिता, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से हम सबको हर तरह की कड़वाहट से आज़ाद कीजिए और आपकी आसमानी खुशी से भर दीजिए। इफिसियों की 4:26 में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। पिता, जिन लोगों ने हमें ठेस पहुंचाई है, उन लोगों के बारे में शिकायत करना, कंप्लेन करना और दूसरों को बताना बंद करने में हमारी हेल्प कीजिए। पिता, यीशु के नाम से हमारे मन में किसी के लिए भी कभी भी कड़वाहट ना होने दें। इसके बजाय आप हमें अपने नॉलेज में बढ़ाइए। हमारे पास्ट में हमारे अंदर जितने भी क्रोध आए, जिसके लिए भी क्रोध आए हैं, पिता परमेश्वर, हम सब के लिए आपसे माफ़ी मांगते हूँ। हे प्रभु, हम जानते हैं कि हम अपना क्रोध खुद नहीं संभाल सकते, इसलिए हमें अपने जीवन में आपके गाइडेंस की ज़रूरत है पिता। हे पिता, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। हे पिता, हमें सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस दीजिए ताकि हम इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को फेस कर सकें। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे अंदर जो भी क्रोध है, उस क्रोध को यीशु मसीह के नाम से बाहर निकालती हूँ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबको इसके जाल से आज़ाद करती हूँ। हे प्रभु, आप हम सब पर नज़र रखें ताकि और हमारी ये सारी कमज़ोरियों को दूर करें। हे पिता परमेश्वर, हम सब के अंदर एक नया हृदय बनाएं पिता, एक ऐसा हृदय जो आपके आज्ञाओं का पालन करे। हे पिता परमेश्वर, मैं एक नए अभिषेक के लिए प्रार्थना करती हूँ। जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, हम सब पर एक नया अभिषेक उंडेलिए पिता परमेश्वर, जो यीशु के नाम से हम सब के अंदर के क्रोध और कड़वाहट की हर एक इमोशन को ख़त्म कर दे। हे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सब यूसुफ की तरह बने, जो अपने सबसे करीबी लोगों को भी माफ़ कर सकें जो उसको मारना चाहते थे। हे पिता, हमें आपके वचनों पर पूरा भरोसा है और हम जानते हैं कि आप हमेशा आपके बच्चों के साथ हैं, हमारे साथ हैं और हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में आप हमारे जीवन में हमें गाइड भी करते हैं, हमें संभालते भी हैं, हमें गिरने से बचाते हैं और अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखते हैं। हे पिता, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ। आमीन और आमीन। क्षमा करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब हम अपने उद्धारकर्ता पर भरोसा करते हैं तो आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। वो जो मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हमें अपने आप को परमेश्वर को सौंपना है और हर दिन इस प्रार्थना को करना है ताकि परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य शक्ति से भरे और इस तरह की क्रोध और कड़वाहट से, क्षमा न करने की आत्माओं पर हम कंट्रोल पा सकें, कंट्रोल कर सकें और परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते जाएं, उसके नॉलेज में आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट होने पाए। प्रभु के प्यारे लोगों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।